हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आपको भाषा के बारे में जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था वो उम्मीद करूंगी कि आपको सब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आइए आज हम जानेंगे बोली के बारे में। बोली क्या है ये बोली? तो बच्चों, भाषा के जिस रूप को हम क्षेत्रीय स्तर पर बोलते हैं उसे बोली कहते हैं। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे हमसे कोई पूछे या आपसे कोई पूछे कि हमारे देश का नाम क्या है, तो हम कहेंगे हमारे देश का नाम भारत है। और अगर पूछे कि हम किस राज्य में रहते हैं, तो हम कहेंगे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और यहाँ की बोली क्या है, तो हम कहेंगे बड़ी आसानी से कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। वैसे ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र के बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है। इसके अलावा भोजपुरी, मैथिली तथा राजस्थानी बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस तरह से बोली की परिभाषा क्या बनती है? तो बोली की परिभाषा हुई, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। बोली भाषा का सबसे छोटा रूप है। यह आमतौर पर विशेषतः व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं बोली और भाषा में अंतर। तो बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है। इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता, बड़ा नहीं होता। किंतु इसी के विपरीत भाषा तो बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये सब हमें जानना चाहिए और जानना जरूरी भी है। बोली का साहित्य तो मौखिक होता है, इसमें लिखने का कुछ नहीं होता। लेकिन भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। हम लिखकर भाषा को बड़े अच्छे से समझा सकते हैं। इसी के साथ ही हमको भाषा के क्षेत्र के बारे में भी पता होना चाहिए। पहले हमारे देश में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन 4 बोलियां बोडो, डोंगरी, मैथिली, कोंकणी को अब भाषा के रूप में मान लिया गया है। तो इस प्रकार से कुल हुई 22 भाषाएं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। आइए अब हम इन भाषाओं के बारे में भी जान लेते हैं। पहली भाषा हुई हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, ओडिसी, असमी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, बोडो, डोगरी, गुजराती, मैथिली तथा संथाली। ये हुई बच्चों कुल 22 भाषाएं। और इतना ही आज की वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।